अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर कंटेनर नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को यकीन आता है वो सारे इस फैक्ट्री में बनते हैं। आज मैं इस फैक्ट्री में आया हूँ, आप लोगों को विज़िट भी करवाऊँगा और दूसरा ये बताऊँगा अगर आप लोगों के पास अपनी ज़मीन है, ब्लॉक और सीमेंट का घर बना सकते हैं। दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन होता है आप इस तरह के कंटेनर रख कर उसके ऊपर घर बनाएँ अपना। आज हम देखेंगे ये वाला कंटेनर आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक किस तरह से बनवा सकते हैं और किधर से बनवा सकते हैं और ये कितने में बनता है। आइए चलते हैं और सबसे पहले तो ये इनका ऑफिस है, इस ऑफिस का भी विज़िट करवाएंगे। ये जो कंटेनर आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिस कंटेनर के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, ये भी इन्होंने इसी तरह से बनाया है। ये जी ऑफिस है और इस फैक्ट्री के जो ओनर हैं ज़का भाई, वो भी अंदर मौजूद हैं, उनसे भी बात हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़का भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़का भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा ज़का भाई, आज मैं वीडियो बना रहा था, अपने व्यूवर को बता रहा था कि ये अगर आप लोगों के पास ज़मीन वगैरह है तो आप इस तरह का कंटेनर नुमा घर बना सकते हैं। बना सकते हैं इसमें। तो आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहले तो आपका कंटेनर हम देख रहे हैं, आपका ऑफिस जो है वो कितना खूबसूरत तरीके से आपने तैयार किया है। तो ये कितनी देर हो गई है इस ऑफिस को तैयार किया? इस ऑफिस को बने हुए तकरीबन 4-5 मंथ तो हो गए हैं। 4-5 मंथ हो गए। और उसके बाद ये असल में बना हुआ ऑफिस पर्पस के लिए है। ये हमने रेजिडेंशियल भी सेम इसी तरह का, ये आप बाहर से भी इसकी वीडियो आप दिखाएंगे इनको तो वो बाहर से भी देखेंगे। ये बना हुआ वैसे घर की शेप में है, लेकिन हमने ऊपर ऑफिस बनाया हुआ है, नीचे मस्जिद और वाशरूम और किचन ऐसी सेटिंग की हुई है। ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर ज़्यादातर किन में यूज़ होते हैं? लोग घर इनके बनवाते हैं या ऑफिस बनवाते हैं या फिर साइट्स वगैरह पे यूज़ होते हैं, किस लिए ज़्यादा? देखें, ये यूरोप में तो सबसे पहले रेजिडेंशियल बेस पे यूज़ करते हैं, कमर्शियल। अब हमारे पाकिस्तान में पहले तो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे थे और अब कुछ लोग आ रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए तो सबको पता है कि ये बेहतरीन चीज़ है। कहीं पे भी आपने प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करना है, तो कल प्रोजेक्ट शुरू करना है, आज आप हमसे कंटेनर लेके जाएंगे, सुबह आपका ऑफिस तैयार, वाशरूम तैयार, किचन तैयार, सब कुछ रेडी है, आप रेडी टू रहने के लिए। तो अब लोग भी इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में आपको पता है सीमेंट रेत बजरी पहुँचाना भी बहुत बड़ा काम है। तो ये कंटेनर पूरा अब मेरे पास नीचे देखे होंगे आपने, 1 बेडरूम का सेटअप बन रहे हैं किचन वाशरूम के साथ, वो भी इसी इंटीरियर के साथ है, फ्लोर भी उसकी इसी तरह से टाइलिंग है। फिर उसके बाद ये आप विंडोज़ ले लें तो ये भी इसी तरह एल्यूमिनियम की हैं, अच्छी फिनिशिंग के साथ हैं। इसमें अगर बनवाना चाहें तो नॉर्मल हल्की फिनिशिंग भी आ सकती है, वो कास्ट अगर कम करना चाहें और इससे भी अच्छी फिनिशिंग चाहें तो इससे भी अच्छी फिनिशिंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम आपका ऑफिस नीचे से आते हैं और आपका ऑफिस देखते हैं, और आपने फिर हमें बताना है ये जितना ऑफिस है, ये ऊपर ऑफिस है आपका, नीचे मस्जिद भी आपने बनाई है, उसके बाद वाशरूम भी बने, तो इसमें हम टोटल इसका खर्चा उसके बाद आपसे पूछेंगे ये कितने में बना है। उसके बाद आपकी फैक्ट्री में जो भी कंटेनर्स बन रहे हैं उसका भी हम विजिट करेंगे। जी ज़रूर, हम आपको ठीक है। साथ आज हम पहले नीचे चलते हैं और फिर नीचे से आपको ऑफिस सारा दिखाते हैं। चलें। ये आप लोगों को पीछे ऑफिस नज़र आ रहा होगा, ऊपर ऑफिस है, नीचे वाशरूम और मस्जिद है, आप लोगों को अंदर से भी दिखाते हैं। ज़का भाई, सबसे पहले तो आप हमें दिखाइएगा। जैसे हमने तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाई है इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास जो प्लॉट है उसकी सेटिंग के मुताबिक हम जो ही इंटर होते हैं तो सबसे बड़ी कुशादा सी खुली सी 4 फीट की हमने इंटरेस्ट दे दी ऑफिस के लिए। और उसके बाद नीचे वाली साइड हमें ज़रूरत थी ऑफिस के लिए, अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो कोई आते हैं उनके लिए कोई छोटा सा किचन चाहिए था सेपरेट लेबर के अलावा, और हमें अपने लिए ही ऑफिस के यूज़ के लिए वाशरूम चाहिए था। तो वो हमने शिपिंग कंटेनर मटीरियल में भी नीचे रख लिया और प्री फैब के अंदर हमने नीचे मस्जिद दे दी, जो स्टाफ जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ता है। पहले मस्जिद दिखा दें अंदर जी से। आज। अच्छा ज़का भाई, इसमें आग लगने का कितना खर्चा होता है? देखिए जी, ये जो नीचे हमने ये जो प्री फैब सैंडविच पैनल में बनाया है ना, ये फायर प्रूफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जो ऊपर ऑफिस है, जो ऑफिस है या वाशरूम है या किचन है, उसके अंदर आप बेशक वो पट्टी ला के जला लें, दीवारें वगैरह कोई भी चीज़ आग नहीं पकड़ेगी, वो फायर प्रूफ है। ये हमने अपनी प्री फैब की अपनी ज़रूरत के मुताबिक नीचे मस्जिद बनाई है, जितना हमारा स्टाफ या हम खुद नमाज पढ़ सकें। फिर उसके बाद ये बेसिकली ये है रेजिडेंशियल की हमने कॉपी की है। जो नीचे वाला फ्लोर उसका आता है रेजिडेंशियल के लिए, तो फुल 40 फीट तक वो अपना पूरा कंटेनर जाता है, जिसमें एक बेडरूम होता है अटैच वाशरूम के साथ। आगे आ जाएं तो लिविंग स्पेस होती है, उसमें भी बड़ी जैसे ऊपर विंडोज़ हैं ऐसे ही उसके अंदर विंडोज़ बन के एक बेडरूम नीचे बन जाता है, मेन इंट्रेंस आगे से हो जाती है। अच्छा, इसका साइज़ कितना है? ये 12 बाय 36 इस वक्त टोटल मैंने साइज़ अपनी जगह के मुताबिक, देखें गेट के बिल्कुल साथ लेके आया हूँ, वैसे मैंने 12 बाय 40 की ही सेटिंग करनी थी। अगर ये किसी प्लॉट में रखा
रखा है ये 5 मरला की? 5 मरले के अंदर बेहतरीन सेटिंग बनती है 12x40 की नीचे और 12x20 की ऊपर। और इसी तरह से अब आपको वॉशरूम थोड़ा सा दिखा दें अंदर से, उसकी फिनिशिंग। वॉशरूम और किचन होगा साथ? हाँ, किचन होगा। किचन असल में हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी हम ज़रूरत नहीं थी इसलिए हम कंप्लीट नहीं किया, वो खाली रूम टाइप है। और ये हमने थोड़ा सा वॉशरूम की ये है बनाया हुआ है कंप्लीट, जैसे हमारा कंक्रीट का वॉशरूम होता है एज इट इज़ उसी तरह टाइल्स वगैरह लग के वो वॉशरूम बना हुआ है। इसमें अब पेंट शेंट वगैरह रह रहा है क्योंकि हम अपना है काम, तो दूसरों के काम करते हुए हम जो है ना वो इस पर तवज्जो ज़्यादा अब नहीं दे रहे क्योंकि काम का फ़्लो थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह से ये डिफरेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं और ये भी जो भाई आके विज़िट करना चाहे विज़िट भी कर ले, देखना चाहे देख भी ले। ऊपर की आपने ऑफिस की अंदर से वीडियो मेरे ख्याल सारी ठीक है, ऊपर से तो ऑफिस एक दफ़ा। फिर अब हम यहाँ से इंटर होते हैं तो ये फास्ट फूड का एक कंटेनर बन रहा है, ये भी उसी फायर प्रूफ है। इसमें यहाँ पे मार्बल शेल्फ आ जाएगी, ये नीचे कैबिनेट्स हैं, ऊपर कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे सर्विंग के लिए शेल्फ आ जाएगी, इसके ऊपर भी मार्बल आ जाएगा। ये बेसिकली एक टक शॉप के लिए या आप फास्ट फूड के कंटेनर के लिए। ये कितने तक फाइनल हो जाता है? ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए में अच्छी फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। फायर प्रूफ होता है 10x10 का? हाँ, फायर प्रूफ होता है। जो नॉर्मल है वो तो सस्ते पड़ते हैं, वो तो आपको कम रेट में। अब ये है, ये 12x20 का पूरा बेडरूम है, इसमें अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम बन रहा है, बेडरूम बन रहा है। इसके अंदर सेटिंग किचन की भी हो सकती है लेकिन इसमें हमने अलमारी वगैरह देनी है इसके किचन। ये नीचे आपने सीमेंट किया हुआ है? नीचे हमने एक शिपिंग कंटेनर की अपनी बेस है, बेस के ऊपर फिर हमने कच्चा किया, कच्चा करके जैसे आपने ऑफिस में टाइल्स देखी हैं एज इट इज़ उसी तरह टाइल्स लग जाएंगी और ये लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा। और ये शीट है वैसे मेड इन श्रीलंका, ये सीमेंट बोर्ड की शीट है, ये फायर प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है, किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह वो नहीं इसको लग सकता बिल्कुल। यानी कि आप आज लेके जाएं, आज से 30-40 साल बाद भी देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, सिर्फ आपको रीपेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब यूज होती है तो वो अपना कलर फेड कर जाती है जो आप फिर पेंट किया हुआ हो, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली वैसे वही पेंट होता है जो आम घरों के अंदर होता है पेंट। मतलब 30 साल बाद भी अगर हम इस कंटेनर को देखेंगे तो इसी तरह इंशाल्लाह इसी तरह से होगा। सिर्फ उसकी शर्त ये है कि आप हर जैसे आप अपने घर के अंदर हर 4-5 साल के बाद पेंट करवाते हैं, इसको भी आपने पेंट करवाना। तो ये आप 30 साल क्या 60-70 साल भी इसको लेके जा सकते हैं। इसी तरह से ये हुंजा के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लिविंग है, बेसिकली फास्ट फूड का कंटेनर बन रहा है वो भी दिखाऊंगा। उसके साथ ये लिविंग है, इसके अंदर बैठ के 4 से 5 टेबल लगेंगे और इसके अंदर बैठ के खाने की तरतीब करेंगे। और इसके फ्रंट पे जो है वो शेड लग जाएगा लाइटों वाला। और इसी तरह से ये हम बना रहे हैं, ये 1 2 3 4 इसी तरह ये सारे बेडरूम वही कैटेगरी के हैं जो मैंने आपको वे दिखाए हैं, सिर्फ उसमें विंडोज़ की कमी है। और ये हमारा बन रहा है 10.5x40 का पूरा कंटेनर। इसमें 2 बेडरूम है बेसिकली और दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है और किचन है। ये ज़रा एक इसका बेडरूम बनेगा, एक साइड पे ऑफिस बनेगा। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है जी। ये 40 फीट है पूरा। इसको हम ये वाला बेडरूम हमने इसके लिए मुख्तस किया है, उसके साथ अटैच वॉशरूम प्लस ओपन किचन हो जाएगा यहाँ से पार्टीशन करके। और यहाँ से उस तरफ जो है ये ऑफिस बन जाएगा। मतलब ये किसी भी साइड के ऊपर रख के, ये तो हम वज़ीराबाद के लिए बना रहे हैं, एक इंजीनियर के लिए, वो 3-4 इंजीनियर हैं किसी के साइड के, तो रहते भी वहीं पे हैं, उनका ऑफिस भी वहीं पे उनको चाहिए, तो ये उनके लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये आपने चौड़ाई ज़्यादा की है? ये हमने एक्सटेंड किया है इसको कटिंग करके, क्योंकि शिपिंग कंटेनर जितने भी हैं 8 फीट से ज़्यादा विड्थ में नहीं आते। हम काटते हैं, काट के एक्सटेंशन करते हैं और ओरिजिनल शिपिंग कंटेनर्स दूसरों की शीटें इस्तेमाल करके हम वो लगा लेते हैं। नीचे आप फ्लोर देखेंगे तो वो भी ओरिजिनल शिपिंग कंटेनर के सारे शीट्स हैं और आप अगर मटेरियल देखेंगे तो वो भी सारा शिपिंग कंटेनर में है। इसका नुकसान तो नहीं होता इसमें लीकिंग वगैरह? नहीं, इसमें हम जो वेल्डिंग करते हैं उसमें हम टांके नहीं लगाते, हम लेयर्स लगाते हैं। लेयर से मुराद अगर हम टांका यहाँ से लगा रहे हैं तो उसको कंप्लीट लगाते हुए आएंगे, ना कि उसको छोड़ के हम आएंगे, क्योंकि टांके लगाएंगे तो वो बीच में लोया यानी कि पिघल के दोनों को एक जान करके वो एक स्ट्रिप सी बन जाती है पूरी, जिसे वो वेल्डरों की ज़ुबान में तो लेयर कहते हैं, वल्लाह आलम दूसरों को क्या। अब ये 12x20 का बन रहा है, ये वापस बनेगा, लेकिन हमारे पास वो दूसरे काम चल रहे हैं। अभी छुट्टी हो गई है क्योंकि लेबर को कुछ कर लड़के काम कर रहे हैं। ये अब हुंजा का वो वाला है किचन जिसका हमने आपको उसके साथ 10x14 का वो दिखाया, वो असल में वो सिटिंग है और ये पूरा किचन इक्विपमेंट के साथ लोडेड होगा इंशाल्लाह। इसकी भी फ्यूचर हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। ये असल में बेसिकली सर्विंग पॉइंट है और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पे
रिसेप्शन का टेबल आ जाएगा, मतलब कि भी काउंटर वाला जो भी होता है वो। ठीक है, उसके साथ यहाँ से ये पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, ये पावर प्लग है, ये गैस का पॉइंट है, ये पावर प्लग है, ये गैस का पॉइंट है, ये पावर प्लग है, गैस का पॉइंट है, इसी तरह ये भी पावर प्लग है और ये गैस का पॉइंट है। इसके अंदर यहाँ पे फ्रायर आ जाएगा, हॉट प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे वो फ्राइज़ के लिए वो आ जाएगा, डो के लिए डो मशीन इस साइड पे आ जाएगी। ये ऐसे करके तकरीबन 39 इंचेस पे हाइट पे ये टोटल स्टेनलेस स्टील की जो है किचन इक्विपमेंट मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में से कोई भी ऑर्डर आता है किसी जगह से भी, आप फुल तैयार करके उनको उनकी साइड के ऊपर पहुंचा के देते? जी बिल्कुल, हम गिलगित में भी इंस्टॉल कर चुके हैं, ये हुंजा के लिए हो रहा है। अब गिलगित में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको भी पता है कि वहाँ इतना करीब तो नहीं है यहाँ से। मैं खुद अपनी गाड़ी लेके गया था तो हमें 1.5 से 2 दिन लगा था। और हुंजा के लिए भी अब जाएंगे इंशाल्लाह ये इंस्टॉल करने के लिए। वैसे तो बहावलपुर और नवाबशाह में भी मेरा एक कारवान कंटेनर गया, जो देखा था आपने, ऑन व्हील था जी टायरों के ऊपर, वो नवाबशाह में गया है। वहाँ पे कोई वहाँ के ज़रा बड़े हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो बहरहाल उनको हमने बना के दिया, तो कहीं पे भी हम मूव कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। आपने नारायण में भी काफ़ी काम किया? हाँ, नारायण में हमने गेस्ट हाउस पूरा बनाया है, बाबू सर टॉप पे हम बना रहे हैं, और इसी तरह से अभी हुंजा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मरी में अभी हमने 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं, डिफरेंट छोटे छोटे तो काफ़ी किए हैं ऑफिस के लिए, यानी कि किसी को ऑफिस चाहिए, किसी को कैबिन चाहिए, वो तो काफ़ी सारे कर चुके हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट अगर देखें तो हम गिलगित में कर चुके हैं, नारायण बेसर में कर चुके हैं, बाबू सर टॉप पे कर रहे हैं, और ये कुछ कर रहे हैं। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, मुल्तान में हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, डबल ट्री बाय हिल्टन है, मरी नथिया गली में भी बना है, उनका कोई काम कर चुके हैं हम। इसी अच्छा, ज़का भी मुझे बताइएगा, हमने तो ये आपका ऑफिस जो है वो सारा दिखा दिया था। अब आप मुझे बताएं, 5 मरले की जगह पे अगर हम इसे बनाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा टोटल, जितना अभी आपने ये बनाया? देखें, जैसे भी ये हमने बनाया हुआ है, ये हम अगर एज इट इज़ अगर हम बनाएं तो तकरीबन 26 से 27 लाख के राउंड अबाउट में कंप्लीट होता है। तो अगर हम रेजिडेंशियल बेस के लिए, क्योंकि ये तो ऑफिस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, रेजिडेंशियल बेस के लिए अगर 2 बेडरूम की सेटिंग करते हैं हम, तो वो तकरीबन 38 से 39 या 40 लाख के राउंड अबाउट में बनता है। उसमें ये होता है कि नीचे वाला नीचे वाला फ्लोर है वो पूरा 12 बाई 40 का लॉन्ग होता है, जैसे ये लॉन्ग है, उसके ऊपर फिर हम 12 बाई 20 की कंटेनर रख देते हैं, ताकि उसके आगे 20 बाई 12 का टेरेस। हमारा तो टेरेस भी छोटा है, और वो तकरीबन इससे आगे यहाँ तक वो बड़ा टेरेस के साथ आ जाता है। ठीक, अगर कोई एज इट इज़ बनवाना चाहे तो वो 26 से 27 लाख आपको जो भी कोई बंदा डिज़ाइन देगा वो बना के दे देंगे, बन जाएगा। अगर तो प्री फैब्रिकेटेड में बनवाना चाहते हैं तो कोई भी डायमेंशन दे दें तो हम बना के दे सकते हैं। अगर तो वो चाहते हैं कि शिपिंग कंटेनर में बने तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप 40, क्योंकि हमारे जो शिपिंग कंटेनर होते हैं बेसिकली वो मैक्सिमम एक्सटेंड 12 फीट तक हो सकते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं। अगर तो आपने दोबारा मूव नहीं करना तो फिर आप 16 फीट 24 फीट विड्थ तक जा सकते हैं, लेंथ में आप 40, 44, 50 तक जा सकते हैं, फिर वो उसका मसला नहीं है। अगर पोर्टेबल करना है तो फिर आपका मैक्सिमम 12 बाई 44 और मैक्सिमम 12 बाई 24 2 साइज़ आते हैं शिपिंग। बहुत शुक्रिया ज़का भाई। दूसरा, आखिर में आप मुझे एक तो अपना नंबर आप यहाँ मेंशन कर दें, दूसरा अपना एड्रेस दे दें आप। जी, हमारा एड्रेस जो है, अगर आप इस्लामाबाद मारगला इनकलीव माशाल्लाह से बन रहा है बहुत बड़ा, उसके साथ ही बैरिया इनकलीव है, हमारे बिल्कुल करीब में पार्क व्यू सिटी है। अगर आप चक शहजाद से अपोजिट आएँ, रावल चौक इस्लामाबाद में मशहूर है, रावल चौक फैज़ाबाद से आगे, वहाँ से आप लेफ़्ट हों, सीधा आ जाता है थाना बनी गाला चक शहजाद, उससे आप फिर लेफ़्ट हों और सीधा कुरी शहर, और कुरी शहर के मेन चौक में हमारी ये वर्कशॉप है। ठीक है, अपना नंबर भी एक दफ़ा बोल दें। 0340522125 मेरा नंबर है। बहुत शुक्रिया ज़का भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।